नमस्कार दोस्तों। आज एक ऐसे मंदिर के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं जो सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है बल्कि तपस्या, श्रद्धा, विश्वास का प्रतीक है। इस मंदिर का नाम है सबरीमाला मंदिर। क्या आप जानते हैं कि यह मंदिर कहां पर है? यह मंदिर केरल में भारत के पश्चिमी घाट के सबरीमाला पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर के पास या नजदीक से पंबा नदी बहती है जो पवित्र नदी मानी जाती है। अब यह देखना है कि इस मंदिर की विशेषता या खासियत क्या है। यह मंदिर भगवान अयप्पा को समर्पित है जो पहाड़ों और जंगलों के बीच में स्थित है। यहाँ पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि श्रद्धालु या भक्त लगभग 40 दिनों तक विशेष नियमों का पालन करते हुए इस मंदिर तक पहुंचते हैं, जो अपने आप में श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें विशेष नियम क्या है? तो इसमें 3 विशेष नियम है। पहला है साधारण जीवन जीना, दूसरा है मांस और मदिरे से दूर रहना, तीसरा है काले या नीले कपड़े पहनना। आपको क्या लगता है कि इतनी कठिन व्यवस्था या तैयारी क्यों की जाती है? क्योंकि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी होता है। इस मंदिर में जाने से पहले भक्तों या श्रद्धालुओं को पंबा नदी में स्नान करना पड़ता है। उसके बाद हाथ जोड़कर पहाड़ी पर चढ़ते हुए सबरीमाला मंदिर तक पहुंचते हैं। जरा आप सोचिए कि हाथ जोड़कर पहाड़ पर चढ़ना पड़े तो आप कैसा अनुभव करेंगे? यही अनुभव भक्त या श्रद्धालु हर साल करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस मंदिर को लेकर वहां के लोगों के बीच में विवाद क्यों है? तो कई वर्षों से सबरीमाला मंदिर के अंदर 10 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को जाने से रोका गया था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सबरीमाला मंदिर के जो भगवान अयप्पा हैं वह ब्रह्मचारी या तपस्वी हैं। इस मामले को लेकर 1991 में केरल हाई कोर्ट में महिला श्रद्धालु पक्ष के द्वारा याचिका दायर की गई, जिस पर केरल हाई कोर्ट ने जवाब दिया कि जो पुरानी परंपरा है वह सही है। इस जवाब से महिला श्रद्धालु पक्ष संतुष्ट नहीं हुई। इसके बाद 2006 में कुछ महिलाओं और संगठनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि जो सबरीमाला मंदिर के अंदर महिलाओं का प्रवेश वर्जित है वह संविधान के खिलाफ है, क्योंकि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता और आर्टिकल नंबर 15 में लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाना की बात की गई है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26 की भी बात की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह लैंगिक समानता का मामला है
इस वजह से सभी उम्र के महिलाओं को इस मंदिर के अंदर प्रवेश मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद केरल में काफी विरोध प्रदर्शन हुआ और पुनर्विचार के लिए 2019 में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई, जो अभी भी इसका अंतिम निर्णय स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि यह मामला दो बातों को लेकर चल रहा है। पहला है धार्मिक परंपरा, दूसरा है संवैधानिक समानता का अधिकार। दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से तर्क दे रहे हैं, जिसकी वजह से यह अभी भी चर्चा में है। याचिकाओं पर पुनर्विचार की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों की एक नई बेंच गठित की है, जिसकी सुनवाई 7 अप्रैल 2026 को होगी। अब सवाल यह उठता है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला किसके पक्ष में होगा। तो जहां तक मेरा अनुमान है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता देते हुए और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाकर फैसला सुनाएगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।